अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेजरमेंट यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेजरमेंट यूनिट्स का इशू फेस करना पड़ता है जब वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं या किसी शेप को वहां पर ऐड करते हैं। अगर आप पिक्चर का साइज जो है वो इंचेस में शो करवाना चाहते हैं या सेंटीमीटर्स में शो करवाना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप पिक्चर को या शेप को इंसर्ट करते हैं तो आपका जो पिक्चर का जो साइज होता है, शेप का साइज होता है, वो यहाँ पर पॉइंट्स में शो हो जाता है या मिलीमीटर्स में शो हो जाता है। लेकिन आपने वहाँ पर इंचेस में शो करवाना था या मिलीमीटर्स में, किसी भी मेजरमेंट यूनिट में आपने चेंज करवाना था। तो ये इशू मैं आपको आज सोल्व करना बताऊंगा कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस इशू को सोल्व कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा लाजमी देखना है ताकि आप अच्छी तरह से इस प्रोसेस को सीख सकें और अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस इशू को सोल्व कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुका हूँ। जब हम यहाँ पर कोई किसी शेप को इंसर्ट करते हैं या पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास जो उसका साइज होता है उसमें हमें इशू फेस करना पड़ता है मेजरमेंट यूनिट्स में। जैसे मैं आपको यहाँ पर सामने इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ शेप्स के, मैं यहाँ पर कोई इसी शेप्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं, मैंने इस शेप को इंसर्ट किया और फॉर्मेट मेन्यू में आप चेक कर सकते हैं इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर मुझे मिलीमीटर में शो हो रहा है। तो अगर ये आपके पास भी इशू आ रहा है कि मिलीमीटर यहाँ पर आ रहा है या इंचेस आ रहा है या सेंटीमीटर आ रहा है, उसको आपने चेंज करना है मिलीमीटर्स में, या मिलीमीटर है उसको इंचेस में आपने चेंज करना है। तो इस तमाम चीज़ों का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है। तो इस मेजरमेंट यूनिट्स को आप किस तरह चेंज करेंगे? मेजरमेंट यूनिट को चेंज करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे एंड पे मिल जाएगा ऑप्शंस की कमांड। तो आप सिंपली ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वर्ड ऑप्शंस की तमाम मेन्यूज ओपन हो जाएंगी। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 यूज कर रहे हैं या 10 यूज कर रहे हैं, 2013 है या 16 है या 19, जो भी वर्जन आपके पास इंस्टॉल्ड है उसमें आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। वर्ड ऑप्शन को ओपन करने के बाद आप सिंपली एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने फाइंड कर लेना है डिस्प्ले की कमांड्स को। यहाँ पर आपने फाइंड कर लेना है। यहाँ पर ये हमारे पास डिस्प्ले टैब आ चुका है, इसमें आपको यहाँ पर शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ ये वाला मेजरमेंट यूनिट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सामने चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मिलीमीटर सिलेक्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर शो करवाया। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि मिलीमीटर में मुझे यहाँ पर शेप का साइज शो हो रहा है। तो अगर आप मिलीमीटर की बजाय यहाँ पर इंचेस में लगाना चाहते हैं या पहले इंचेस है उसको आप मिलीमीटर में करना चाहते हैं या सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, पॉइंट्स में करना चाहते हैं, तो वो तमाम यहाँ से आप कर सकते हैं। फर्ज किया यहाँ पर मैं मिलीमीटर्स की बजाय इंचेस में करना चाहता हूँ तो आप मिलीमीटर्स के सामने आपको टॉप डाउन मेन्यू मिलेगी। तो आप टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स होंगे वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पिकस है। ये 5 हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट्स दिए गए हैं। तो फर्ज किया मिलीमीटर्स की बजाय मैं यहाँ पर इंचेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली आप इंचेस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज यहाँ पर शेप का जो साइज होगा वो यहाँ पर मिलीमीटर की बजाय आप यहाँ पर इंचेस में शो हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लेआउट टैब में जाकर पेज साइज जो है वो भी दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं जैसे ये पेज साइज है यहाँ पर हमें इंचेस में शो हो रहे हैं। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँ, ऑप्शन में हम जाते हैं एडवांस्ड में और यहाँ पर दोबारा से इंचेस की बजाय मैं यहाँ पर सेंटीमीटर ले लेता हूँ या पॉइंट्स ले लेता हूँ। चले मैं यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेप साइज है वो यहाँ पर हमें पॉइंट्स में शो हो रहा है। तो इसी तरह मैं आपको लेआउट में जाकर पेज साइज भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं पहले इंचेस में हमारे पास पेज साइज शो हो रहे थे, तो अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स में शो हो रहे हैं। तो अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये इशू है कि मेजरमेंट यूनिट्स आपके पॉइंट्स में शो हो रहे हैं या मिलीमीटर में शो हो रहे हैं, उसको आप इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप बिना किसी टेंशन के फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे और एडवांस मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले फाइंड करेंगे और उसके बाद आप सिंपली शो मेजरमेंट यूनिट्स में आकर यहाँ से आप अपना मेजरमेंट यूनिट चेंज कर लेंगे। इंचेस के ऊपर सेलेक्ट करें, ओके के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पर साइज के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इंचेस में हमारा मेजरमेंट यूनिट चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेजरमेंट यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी करें और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा,
आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहां पर 2000 प्लस मेंबर्स ग्रुप में ज्वाइन है, आप भी वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।